जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में टीका को लेकर के पहले तो दो खबरें इस वीडियो में बताने वाला हूं, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा प्रश्न कि यदि ये टीका जो लोग नहीं लेना चाहते हैं तो उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है दिखाने लायक सरकार को, या जो टीम आएगी आपको टीका लगाने उन्हें दिखा करके आप बता सकें कि ये टीका जब अनिवार्य है ही नहीं तो हम अपनी मर्जी से जब नहीं लगवा रहे हैं तो आप ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हैं। या फिर आप किसी की नौकरी करते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, और अगर वो आपकी सैलरी नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि टीका लगवाइए, तो ऐसे में कौन सा डॉक्यूमेंट उन्हें दिखा करके आप बता सकते हैं कि भाई साहब जब सरकार ही इसको अनिवार्य नहीं कर रही है तो आप कैसे कह सकते हैं। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक खबर है कि आरटीआई में सरकार ने बताया कि अभी हाल ही में जो 11 अप्रैल के बाद टीका उत्सव मनाना शुरू किया था, तो इसमें 44 लाख टीका की डोज खराब हो गई, बर्बाद हो गई। इस वजह से राज्यों में शॉर्टेज भी हो गई इन खुराकों की, क्योंकि एक तरफ जहां भी हर राज्य सरकार मांग रही है कि भी टीका लाओ, हमारे पास कमी पड़ रही है, वहीं पर बताया गया कि 44 लाख जो डोसेज थी वो ख़राब हो गई, और सबसे ज़्यादा जो ख़राब हुई हैं वो है तमिलनाडु में। वजह क्या है कि यहाँ पर ज़्यादातर जनता, जो पहली बात तो खैर जो स्टोरेज की बात करें तो डोसेज चूँकि जो दी जा रही है टीका वो फ्री में तो दिया नहीं जा रहा है, पैसों से दिया जा रहा है, तो उसमें तो पहले से ही बहुत बड़ी धांधली हो रही है। और एक नंबर में तो अगर ये टीका बड़ी मुश्किल से लोगों को मिल पा रहा है, 2 नंबर में ही लोग ब्लैक में इसका जुगाड़ पानी कर रहे हैं जो लोग लगवाना चाह रहे हैं। तो ऐसा भी रीज़न हो सकता है कि बर्बाद होने के कारण क्या थे। एक बहुत बड़ा भी एक और फैक्ट है इसके पीछे कि बहुत सारी भारत की जनता अभी भी टीका को लेना ही नहीं चाहती। और ये घटना है औरंगाबाद की। एक देखिए, औरंगाबाद की सरकार ने या प्रशासन ने एक नियम लाने की सोची है कि उन्होंने टीका को अनिवार्य करने का प्रयास किया है, और वो सोच रहे हैं कि वो अनिवार्य कर देंगे। वजह क्या है इसके पीछे की? वजह यही है क्योंकि औरंगाबाद की बहुत सारी जनता के साथ सर्वे किया गया तो बहुत बड़ा हिस्सा जनता का चाहता ही नहीं है टीका लगवाना। अब एक तरफ जहां कुछ जगह पर दिखाया जा रहा है कि टीका को लेकर के लोग बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, लाइन लग रही हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं लगाने के लिए, बहुत ज़्यादा तकलीफ भी ले रहे हैं, वहीं पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें टीका चाहिए ही नहीं। अच्छा, जो लोग मना कर रहे हैं उनके पीछे कुछ फैक्ट ये हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी खबरों में ये बताया गया है और ये दिखाया गया है, सच में है भी, कि जब लोगों को टीका लग रहा है तो लोग वैसे पहले से स्वस्थ रहते हैं, लेकिन उनकी अचानक से फिर तबीयत खराब होनी स्टार्ट हुई है। हालांकि थोड़ा बहुत फुकार वगैरह आना ये तो हर एक टीका के लक्षण रहते ही हैं, क्योंकि जब बॉडी एंटीबॉडीज बनाता है तो फीवर, टेम्परेचर आगे पीछे हो जाता है। लेकिन अभी कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं कि लोगों की जान तक चली गई हैं टीका लगाने के कुछ दिन बाद ही। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, या ये कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन चूँकि की नहीं गई है, ना ही सरकार की तरफ से कोई डाटा दिया गया है। बदले में बताया यही जाता है कि जितनी भी मौतें हो रही हैं वो सब इस वायरस की वजह से हो रही हैं, इस टीका का इसमें कोई रोल ही नहीं है। तो अब ऐसे में जनता को जो दिख रहा है, जो लोग जाग चुके हैं, उनको पता है कि हाँ टीका के कितने हैं साइड इफ़ेक्ट। तो अब ऐसे में आप लोगों का प्रश्न रहता है कि टीका ना लगवाएं तो कैसे बचें, क्योंकि अभी तो हालांकि अनिवार्य नहीं है, बाद में अनिवार्य अगर हो गया हमारी नौकरी छूट जाएगी। हमारी नौकरी करवाई वो इस शर्त पर रहे हैं क्योंकि हमें टीका लगवाना है। तो ऐसे में एक राजू जी हैं, आप में से एक दर्शक, उन्होंने एक आरटीआई डाली थी। ये आरटीआई बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक है, या आप खुद भी आरटीआई डाल करके ये पूछ सकते हैं भारत सरकार से कि बताइए ये टीका अनिवार्य है या नहीं है। तो उस आरटीआई में साफ साफ लिखा हुआ है, और आप डालेंगे तब भी सरकार का ये जवाब आएगा कि ये ऐच्छिक है, आप चाहें तो लगवा सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी लगवा सकते हैं। तो अब आरटीआई से बड़ा कोई सबूत सरकार का हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें एकदम राइट इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब उस आरटीआई के बेस पर आप किसी से भी ये कह सकते हैं बिना डरे कि भाई साहब जब भारत सरकार ने ही इसको मैंडेटरी नहीं किया है, निवारण नहीं किया है, तो आप हमारी सैलरी क्यों रोक रहे हैं, आप हमें नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं।
और अगर वो ऐसा फिर भी करते हैं तो उनके ऊपर आप केस कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी कॉन्स्पिरेसी या फिर कोई ऐसा षड्यंत्र वाली बात नहीं है कि हर कोई यकीन नहीं करेगा। भाई भारत सरकार सिंपल से एक ही सेंटेंस है, भारत सरकार ने ऑफिशियली कह रखा है, आरटीआई में भी ये जवाब दे रहे हैं बार बार कि टीका निवारण नहीं है, तो ऐसे में ज़बरदस्ती क्यों लगवा सकते हैं, कौन लगवा सकता है? जो लगवाएगा वो गैर कानूनी काम कर रहा है, इसका मतलब उनके पास, आपके पास लीगल प्रोसेस है, लीगल अधिकार है उन पर केस करने का। लेकिन बस आप हिम्मत दिखाइए, डरेंगे तो डर का फ़ायदा उठा करके तो लोग जो चाहें वो करवा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं डरेंगे तो वो कोई भी गलत काम नहीं हो सकता जो एक्चुअल में संविधान हमें अधिकार देता है। तो अब इस आरटीआई की अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देने का प्रयास करूंगा। अदरवाइज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की अपनी आईडी भेज रहा हूं, उस पर जाकर के आप मुझे मैसेज कीजिए, ये वाली आरटीआई हो या कोई दूसरा भी पीडीएफ हो आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा। इंस्टाग्राम पर या फिर नाम सर्च कर लीजिएगा मेरा सुमित आज़ाद, तो वहाँ पर आप आ जाइए। कुछ बात अभी पूछनी है तो वहाँ बात कर लेंगे अपने लोग, और मैं आपको आरटीआई की कॉपी भी दे दूँगा। चलिए और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।